जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, नवरात्रि में महिलाएं 9 दिनों तक पूजा व व्रत करती हैं। अगर इन्हीं 9 दिनों में किसी महिला के पीरियड आ जाएं, यानी मासिक धर्म शुरू हो जाएं, तो क्या सच में उस महिला को व्रत रखना चाहिए या नहीं? उसे घट स्थापना करनी चाहिए या नहीं? कुछ महिलाएं इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करती हैं, तो वे इन दिनों में अपने पाठ को कैसे करें? या आपको नवरात्रि के आखिरी दिनों में यानी अष्टमी नवमी को अगर पीरियड आ जाए तो आप कैसे हवन और कन्या पूजन करेंगी? ये सभी सवाल महिलाओं के मन में उठते हैं कि वे क्या करें और कैसे करें, क्योंकि माता रानी का ये 9 दिनों का पर्व है। तो स्वाभाविक है कि जिन महिला की पीरियड की डेट है तो वह इस परेशानी में पड़ सकती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि यदि किसी महिला को नवरात्रि के इन 9 दिनों में पीरियड आ जाए तो वह व्रत और पूजा कैसे करें, वह किन नियमों का पालन करें जिससे कि वह अपने नवरात्रि के व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कर सकें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि व्रत का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक व्रत किया जाता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र में माँ दुर्गा की प्रतिमा व कलश स्थापना भी की जाती है। लेकिन यदि इसी बीच महिला का मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में वे किस प्रकार अपना व्रत करें? आपको बता दें कि हिंदू शास्त्रों में मासिक धर्म को लेकर कई मान्यताएं हैं। इस दौरान महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए या किसी मूर्ति या पूजा पाठ के सामान को स्पर्श कर सकती हैं, बल्कि इस दौरान महिलाओं का रसोई में प्रवेश भी वर्जित हो जाता है। ऐसे में नवरात्रि के बीच में यदि पीरियड आ जाता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वे व्रत रखें या न रखें। और यदि वे व्रत रख भी लेती हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है कि घट स्थापना कैसे करें, या माता रानी का पूजन कैसे करें, या दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, या आखिर के दिनों में हवन या कन्या पूजन कैसे करें। तो आप घबराएं नहीं, आज मैं आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में दूंगी। दोस्तों, अगर नवरात्रि शुरू होने से पहले किसी महिला को लगता है कि नवरात्रि के बीच में या नवरात्रि की शुरुआत में ही वह पीरियड में हो तो वह चाहे तो इस दौरान नवरात्रि का व्रत ना रखें। और अगर आपने पीरियड के दौरान व्रत रख भी लिया है तो ऐसे में ध्यान रखें कि खुद माता रानी का पूजन ना करें। आप घर के किसी भी सदस्य से अपनी पूजा करवा सकती हैं, लेकिन आप पूजा पाठ के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाएंगी। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि से पहले ही पीरियड से हैं और नवरात्रि के पहले दिन आपको पूजा नहीं करनी है तो ऐसे में आप व्रत रखें, लेकिन अपने हाथों से कलश की स्थापना न करें। ऐसे में आप अपने घर के किसी भी सदस्य से कलश की स्थापना करवा सकती हैं या किसी ब्राह्मण से भी कलश स्थापना करवा सकती हैं। और लास्ट के नवरात्रि तक आपके पीरियड ठीक हो जाएंगे तो आप सिर धोकर स्नान करें, उसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट कर सकती हैं। और यदि आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं तो जब आप पीरियड में हों तो इन दिनों में आपको स्वयं दुर्गा सप्तशती का पाठ भी नहीं करना है। आप चाहें तो घर के किसी सदस्य से दुर्गा सप्तशती का पाठ सुन सकती हैं, या जब आपके पीरियड बंद हो जाएं नवरात्रि के बचे हुए दिनों में अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा कर सकती हैं। यही सही रहेगा। या आप नियमित पाठ करती आई हैं और आपको बीच में पीरियड आ जाएं,
या आप नवरात्रि के शुरुआत में कुछ अध्याय दुर्गा सप्तशती के कर चुकी हैं और लास्ट में आपको पीरियड आ जाए, तो ऐसे में आप मोबाइल से अपने बचे हुए दुर्गा सप्तशती के अध्याय सुन सकती हैं या मोबाइल से पाठ भी पढ़ सकती हैं। ऐसे में आपका पाठ खंडित नहीं होगा। और यदि आप अखंड ज्योति जलाए हुए हैं या आप अखंड ज्योति जलाती आई हैं, तो ध्यान रखें ऐसे में आपको अखंड ज्योति को स्पर्श नहीं करना है। आप उसकी देख रेख अपने घर के किसी सदस्य से करा लें और जब आपके पीरियड बंद हो जाएं, तो आप स्वयं अखंड ज्योति की देखभाल करें। और यदि आपको आखिर के दिनों में पीरियड आ जाए, यानी अष्टमी नवमी के दिन पीरियड आ जाए, तब भी आप परेशान ना हों। आप अष्टमी नवमी का हवन किसी ब्राह्मण को घर बुलवा के करवा सकती हैं या आप अपने घर के किसी भी सदस्य से हवन करवा सकती हैं। इसके अलावा बात रही कन्या पूजन की, तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आप पीरियड से हैं तो ऐसे में आपको कन्या भोज भी नहीं बनाना है। आपको भोजन की कोई भी सामग्री स्पर्श नहीं करनी है। आप अपने घर के किसी और सदस्य से कन्या भोज बनवाकर कन्या पूजन कर सकती हैं। और यदि आपके घर में कोई भी नहीं है तो आप कुछ पैसे निकाल कर अलग रख दें और जब आप ठीक हो जाएं, आपके पीरियड बंद हो जाएं, तो स्नान आदि करके आप उन्हीं पैसों से कन्याओं को भोजन करा सकती हैं। इस तरह से भी आप कन्या पूजन कर सकती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में जिन महिलाओं ने पीरियड के दौरान व्रत रखा है, तो वह रोज अपने मन में माता रानी का ध्यान अवश्य करें। आप माता रानी की प्रतिमा से थोड़ा दूर आसन में बैठकर आप मानसिक जाप और माता का ध्यान कर सकती हैं। ऐसा करने से भी आपको व्रत का पूरा फल मिलता है। बस आपको ध्यान रखना है कि पीरियड वाली महिला को पूजा के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाना है और ना ही खुद माता का भोग लगाना है। और यदि आप नवरात्र के आखिरी दिनों में पीरियड से हों, तो आपको हवन और कन्या पूजन भी अपने हाथ से नहीं करना है। आप अपने घर के किसी भी सदस्य से ये काम करवा सकती हैं। और जब आपके पीरियड ठीक हो जाएं, तो सिर धोकर आप स्वयं माता रानी की पूजा कर सकती हैं। और ध्यान रखें कि व्रत के आखिर दिन आप माँ दुर्गा से क्षमा जरूर मांगें। माता आपकी पूजा और व्रत स्वीकार कर आपको व्रत का फल अवश्य देगी और आपकी जो भी मनोकामना है वह जरूर पूरी करेगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।